शर्मा। चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं बुलेटिन की। दरअसल बड़ी खबर संभल से है, जहां पर बिजली चोरी पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। बिजली चोरी को लेकर जगह जगह पर पुलिस ने छापेमारी की है। मस्जिद मदरसों में हो रही थी बिजली की सप्लाई। संभल जनपद में सोमवार तड़के 4 बजे बिजली चोरी के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर उतरे और ये कार्रवाई थाना राय सत्ती और नखासा क्षेत्र में की गई। इस अभियान में एडीएम प्रदीप वर्मा, एएसपी उत्तरी कुलदीप सिंह, एसडीएम रामानुज, सीओ असमोली कुलदीप कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार, डिप्टी कलेक्टर निधि पटेल, तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह और नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल समेत 7 थानों की पुलिस और पीएसी और आरपीएफ बल तैनात रहा। तो बिजली चोरी जो कि मस्जिद और मदरसों में सप्लाई हो रही थी, चोरी की बिजली, उस पर ही एक्शन लिया गया। ये देखिए, ये मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। संभल में बिजली चोरी को लेकर जगह जगह पर पुलिस ने छापेमारी की है, जिसमें बिजली कनेक्शंस को, दरअसल जो चोरी के माध्यम से बिजली कनेक्शंस लगाए गए, यहाँ पर जहां पर चोरी की बिजली लगाई गई है उनको अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। संभल में बिजली चोरी पर प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। बिजली चोरी को लेकर जगह जगह पर पुलिस ने छापेमारी की है। कुछ और जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी मौजूदगी रही। सुबह 4 बजे, तड़के सुबह 4 बजे यहाँ छापेमारी की गई है। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात रहा और एक बड़ी संख्या में कई थानों के पुलिस बल और अधिकारी जो थे वो मौके पर पहुंचे और छापेमार कार्रवाई की गई। तो ये देखिए, ये बड़ी जानकारी आप तक दे रहे हैं। हालांकि संभल में ये जो एक्शन लिया गया है, क्योंकि बिजली चोरी कहाँ की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ मदरसे और मस्जिद में जो बिजली चोरी है वो की जा रही है। अब इसको लेकर पुलिस प्रशासन का बड़ा एक्शन जो है वो नजर आ रहा है। रायसती थाना क्षेत्र में जहां 51% से अधिक लाइन लॉस था, वहां पर बिजली चोरी का अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 7 टीम बनाई गई थी और 1-2 जगह हालांकि काफ़ी चोरी पकड़ी गई, लेकिन 1-2 जगह ऐसी है जहां पर 50-60 घरों को एक साथ बिजली की सप्लाई हो रही थी। एक तरह से मिनी बिजली घर बनाया हुआ था और उस व्यक्ति पर पहले भी बिजली की FIR दर्ज हुई थी और बहुत बड़ा जो तारों का एक तरह से जो सब जगह सप्लाई होता है वो भी मिला है और पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम बना रखा था। वहाँ डेयरी इत्यादि भी उसी से चल रही है सब चीज़ें। तो उस पर सारे के सारे जो 2 मंजिल ऊपर की जो थी वो खुली नहीं थी, इस कारण से पता नहीं चल पाया। तो जितने भी इक्विपमेंट है उसके आधार पर दंड लगाया जाएगा और FIR दर्ज कराई जाएगी। सर, अभी इस समय भी सरायपुर में भी बिजली चेकिंग चल रही है, क्या पूरी जानकारी है सर? कितने कनेक्शन चाहिए? बिजली विभाग द्वारा तो नियमित रूप से जांच की जाती है, लेकिन हमारे द्वारा कभी कभी बिजली चोरी जो है विभिन्न क्षेत्र जहाँ पे लाइन लॉस ज़्यादा है वहाँ की जाती है। इसी क्रम में सराय तरीन भी आए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए फिरोज आलम संभल से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। फिरोज, सीधे तौर पर ये जो कार्रवाई की गई है, बिजली चोरी के तहत ये कार्रवाई की गई है। हालांकि जो जानकारी है उसके मुताबिक ज्यादातर जो बिजली चोरी के मामले हैं वो मंदिर और मस्जिद, माफ कीजिएगा, मस्जिद और मदरसों से सामने आए हैं। यहीं पर बड़ा एक्शन लिया गया है इस जानकारी के बाद। देखिए मनीषा जी, आपको बता दूं, जिस तरीके से बिजली चोरियों की लगातार शिकायत जिला अधिकारी सहित और पुलिस अधीक्षक के पास पहुंच रही थी, इसी को लेकर जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा टीमें गठित कर देर रात संभल के नकासा थाना क्षेत्र और राय सत्ती थाना क्षेत्र के इलाकों में बिजली चोरी की छापेमारी की गई, जिसके तहत काफी बड़ी संख्या में बिजली चोरी पकड़ी गई है। अब देखते हैं इसमें कितनी बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। बाकी आपको बता दूं, जिस तरीके से वहां पर एक अवैध डेयरी भी, दूध की डेयरी चल रही थी, वो भी बिजली चोरी कर रही थी और कुछ ऐसी जगह हैं उन घरों में एक दूसरे के घरों में लगातार लाइटें वो आदान प्रदान कर रहे थे चोरी से। इसके साथ साथ एक मस्जिद है, मस्जिद में भी बिजली चोरी पकड़ी गई है और एक मदरसा है, उसमें भी बिजली चोरी पकड़ी गई है। कितनी मस्जिद, कितने मदरसे हैं जहां पर बिजली सप्लाई हो रही थी चोरी की?
देखिए जिस तरीके से जिलाधिकारी ने बताया तो उसमें एक मस्जिद सामने आई है जिसका मुस्तफा करके नाम है। अब देखते हैं आगे और कार्रवाई में कितनी मस्जिद और मदरसे खुलकर सामने आएंगे। ये अभी आधिकारिक के तौर पर अभी कोई बयान सामने नहीं आया है, हाँ। लेकिन फिलहाल एक मस्जिद और क्या मदरसा क्या सामने क्या आया है। जानकारी है, कितना समय हो गया, कितने समय से इन मदरसों में, इन मस्जिदों में जो चोरी की बिजली थी वो सप्लाई हो रही थी फिरोज? देखिए मनीषा जी, जिस तरीके से ये अभियान आज चला है इसी तरीके से लगभग करीब 1.5 साल हो गए। इसी तरीके से जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा ये अभियान चलाया गया था। उसमें भी बड़ी मात्रा में, भारी संख्या में, करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी पकड़ी गई थी। अभी फिलहाल आधिकारिक के तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है कि कितनी मोटा इनका जुर्माना इनको लगेगा, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि हाँ, करोड़ों रुपए की चोरी आज जो अभियान चलाया था बिजली चोरी के खिलाफ जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया और पुलिस अधीक्षक ने, तो उसमें एक बड़ी चोरी पकड़ी गई है। अब फिलहाल ये देखते हैं इन पर कितना अर्थदंड डाला जाता है और आगे इन पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखने की बात। ठीक है फिरोज, आप बहरहाल बने रहिएगा मेरे साथ, मैं रुक करूंगी आपका। इस पर कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की जो कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आई है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। पहले आज जनपद के कस्बा संभल एवं सरायतरीन कस्बे में डीएम साहब के द्वारा एक गठित टीम, जिसमें बिजली विभाग के, पुलिस विभाग के 8 थानों की फोर्स के साथ में चेकिंग की गई, जिसमें कई धार्मिक स्थलों की भी चेकिंग की गई, जिसमें बिजली चोरी पाई गई। उसके अलावा कई बड़े बड़े 4 मंजिला मकानों के अंदर जहाँ डेयरी चल रही थी वहाँ पे भी चोरी पकड़ी गई। उसके अलावा ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन भी पकड़े गए हैं। इन सब लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और अब प्रॉपर एनफोर्समेंट है, इसको चेक किया जा रहा है। यहाँ पे 8 थानों की पुलिस फोर्स है, 5 सीओ और एक एडिशनल एसपी को तैनात किया गया। वहाँ पर बिजली चोरी का अभियान चलाया गया जिसमें कुल 7 टीम बनाई गई थी और 1-2 जगह हालांकि काफी चोरी पकड़ी गई, लेकिन 1-2 जगह ऐसी है जहाँ पर 50-60 घरों को एक साथ बिजली की सप्लाई हो रही थी। एक तरह से मिनी बिजली घर बनाया हुआ था और उस व्यक्ति पर पहले भी बिजली की एफआईआर दर्ज हुई थी और बहुत बड़ा जो तारों का एक तरह से जो सब जगह सप्लाई होता है वो भी मिला है। और ये सवेरी जानकारी के अनुसार सबको 4:30 बजे सुबह डीएम साहब के यहाँ से फोन आया था, सबको इकट्ठा होना। हम सारे कर्मचारियों को लेकर के इकट्ठा हुए, उसके बाद छापेमारी शुरू हुई। तो सबसे बड़ी कार्रवाई जो है दीपासराय में एक आसिफ के मकान में हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए ईएक्सीएन साहब ने कहा है और बाकी विस्तार से आपको जो है ईएक्सीएन कितनी बिजली चोरी पकड़ी है? सबसे मुख्य मामला वही है, आसिफ के घर का ही बहुत बड़ा मामला, कई घरों को सप्लाई करता था, डेयरी चलाता था, बहुत बड़ा मामला है वो। काम चलाया जा रहा है। लगभग बिजली विभाग की 7 टीमें इसमें लगी हुई हैं अलग अलग जगह पर। बेसिकली रायसत्ती में पहला हमारा जो था लोकेशन रायसत्ती पे था, जहाँ पे हमारी 7 टीमों ने कर गया। वहाँ पे एक दूध की डेयरी में कुछ चल रहा था, वहाँ थेफ्ट चल रहा था। लगभग पहले से ही वहाँ पे काफ़ी थेफ्ट था। वहाँ पे उस एरिया में वहाँ पकड़ा गया है और उनका मुकदमा दायर कर जाएगा और विधिक कार्रवाई भी की जाएगी साथ में। की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सुन रहे थे। आधिकारिक तौर पर जो ये कहा जा रहा है कि अभी तक कितनी कार्रवाई हुई है, फिरोज मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। फिरोज, एक बार फिर से आप ही का रुख कर लेते हैं। डेयरी का बार बार जिक्र हो रहा है, दूध की डेयरी का बार बार जिक्र हो रहा है और बड़ी मात्रा में ये शख्स यहीं से ही कई घरों में बिजली सप्लाई कर रहा था चोरी की। अमीशा जी, आपको बता दें जिस तरीके से जब बिजली चोरी के खिलाफ ये अभियान चलाया गया तो इस पर जिस तरीके से सामने आया है कि एक कोई आसिफ है, आसिफ करके कोई डेयरी चलाता था, डेयरी के साथ साथ कई घरों को बिजलियां भी दे रहा था। तो ये एक बड़ा मामला है जिस तरीके से अधिकारी कहते हुए नजर भी आ रहे हैं और सीधी सीधी तस्वीरें भी हैं जहां छापेमारी हो रही थी और डेयरी में बिजली चोरी जारी थी। जब बिजली चोरी पकड़ी गई है तो ये बड़ा मामला सामने आया है। अब जिस तरीके से अधिकारियों ने कहा है कि इस पर बड़ी कार्रवाई होगी, अर्थदंड भी लगेगा। अधिकारी फिरोज ये भी कह रहे हैं कि पहले भी एफआईआर इस शख्स पर दर्ज है, उसके बावजूद भी शिकायतें मिली हैं, एफआईआर दर्ज है पहले भी, उसके बावजूद भी जो चोरी की बिजली है वो 50 से 60 घरों में एक साथ सप्लाई की जा रही है। जी मनीषा जी, जिस तरीके से बिजली चोरी करते हुए ये पकड़ा गया है और ये सामने आ रहा है कि इसके खिलाफ पीछे भी बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज है और अब इस पर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारी इस पर बड़ा एक्शन ले, साथ ही बिजली विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है ये देखने की बात है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आज संभल के अंदर नकाशा
और रायसत्ती और दीपासराय क्षेत्र के साथ साथ सरायतरीन में ये जो बिजली चोरी अभियान चलाया गया है, ये एक उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी छापेमारी है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी चोरी अभी कहीं नहीं पकड़ी गई है जितनी बड़ी चोरी संभल के अंदर पिछले 1.5 साल के बाद दूसरी बार पकड़ी गई। जी ठीक है फिरोज आलम, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी